सो हाय गाइस, आप सबका स्वागत है ऑटो रिव्यूज़ के एक और नए एपिसोड पे। और आज हमारे पास जो गाड़ी है दैट इज़ द फोर्ड एंडेवर BS6। तो ये वीडियो एंड तक देखिए अगर आपको इस गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बिना समय बर्बाद किए। आई एम योर होस्ट और आप देख रहे हैं ऑटो रिव्यूज़ का यूट्यूब चैनल। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए हमारे सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ दिस कार। तो इस गाड़ी के फ्रंट पे आपको सबसे पहले एक LED हेडलैम्प देखने को मिल जाता है विद LED डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ। और इस गाड़ी में आपको जो हेडलैम्प मिलता है इसे फोर्ड कहता है BI LEDs। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्रंट ग्रिल ऑफ दिस कार। तो जब आप लोग इस गाड़ी के फ्रंट ग्रिल को देखोगे तो इस गाड़ी में आपको एक क्रोम रेडिएटर एंड फेंडर ग्रिल देखने को मिल जाता है। जब आप लोग इस गाड़ी के थोड़ा सा अंडरनीथ सेक्शन को देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक फॉग लैम्प्स देखने को मिल जाता है दोनों साइड पे। एंड साथ में इस गाड़ी के फ्रंट पे आपको फ्रंट स्किड प्लेट एंड फ्रंट मड फ्लैप्स भी देखने को मिल जाता है। जब आप लोग इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल को देखेंगे तो साइड से भी ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, पहले की तरह ही रगेड एंड कूल सा लुक दिख रहा है फॉर श्योर। एंड जब आप लोग इस गाड़ी के डायमेंशंस की बात करेंगे तो इस गाड़ी में आपको 4903 mm का लेंथ मिलता है, आपको 1869 mm का वेट मिलता है, आपको 1837 mm का हाइट मिलता है, साथ में आपको 2850 mm का व्हील बेस और 225 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंजन स्पेक्स ऑफ दिस कार। तो इस गाड़ी में आपको एक 2 लीटर का इंजन देखने को मिल जाता है जो बेसिकली आपको 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ मिलता है। इसमें आपको 2 वेरिएंट्स आता है, एक का आपका 4x2 और दूसरा आपका 4x4। और इस इंजन पे आपको 170 bhp का पावर मिलता है एंड 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाता है। और इस गाड़ी में आपको 3 वेरिएंट्स आता है, एक है आपका टाइटेनियम प्लस 4x2, दूसरा आपका टाइटेनियम प्लस 4x4 और एक और वेरिएंट आता है जो स्पोर्ट वेरिएंट है वो आपको 4x4 के साथ ही मिल जाता है। सो गाइस, कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमें लोकेशन चेंज करना पड़ा और हम जहाँ पे आ गए वहाँ पे ऑलरेडी अंधेरा हो चुका है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन डेप्थ रिव्यू दे सके। तो अब हम देख सकते हो कि हम आ गए रियर प्रोफाइल पे। तो जब आप लोग इस गाड़ी का रियर प्रोफाइल देखेंगे तो रियर से भी ये गाड़ी पहले जैसा ही है, पहले की तरह एक रगेड एंड कूल सा लुक प्रोवाइड कर रहा है फॉर श्योर। एंड मैं आपको इसके बाद एक एक एलिमेंट बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला एलिमेंट है इसका टेल लैम्प। तो जब आप लोग इस गाड़ी के टेल लैम्प की तरफ देखेंगे तो इस गाड़ी में आपको एक LED टेल लैम्प देखने को मिल जाता है। और जब आप लोग इस गाड़ी के रियर इंडिकेटर की बात करेंगे तो वो आपके टेल लैम्प पे माउंटेड देखने को मिल जाएगा। तो जब आप थोड़ा सा अंडरनीथ सेक्शन को देखोगे इस गाड़ी के तो यहाँ पे बेसिकली आपको सबसे पहले 2 रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, साथ में आपको रियर पार्किंग सेंसर देखने को मिलता है विद कैमरा के साथ। एंड साथ में आपको रियर स्किड प्लेट एंड रियर मड फ्लैप्स दोनों यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड जब आप लोग इस गाड़ी के इस पार्ट को देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली रियर पे आपको एक रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प के साथ देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा नीचे की साइड को देखेंगे तो वहाँ पे आपको रियर डिफॉगर विद वाइपर के साथ भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द फ्रंट टायर साइज ऑफ दिस कार तो इस गाड़ी के फ्रंट पे आपको एक 265/60 के 18 इंच रेडियल टायर देखने को मिलता है विद अलॉयज के साथ। और जब आप लोग इस गाड़ी के फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम की बात करेंगे तो इस गाड़ी के फ्रंट पे आपको डिस्क ब्रेक्स ऑफर किया है। एंड साथ में व्हेन यू टॉक अबाउट द फ्रंट सस्पेंशन ऑफ दिस कार तो इस गाड़ी के फ्रंट पे आपको एक इंडिपेंडेंट कॉइल स्प्रिंग विद एंटी रोल बार का सस्पेंशन सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द रियर टायर साइज ऑफ दिस कार तो रियर पे भी इसको एक 265/60 के 18 इंच रेडियल टायर देखने को मिलता है अलॉय व्हील्स के साथ। और रियर पे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। और जब आप लोग इस गाड़ी के रियर सस्पेंशन सेटअप की बात करेंगे तो रियर पे इसको एक कॉइल स्प्रिंग वंस लिंकेज टाइप विद एंटी रोल बार का सस्पेंशन सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो जब आप लोग इस गाड़ी के साइड मिरर्स की बात करेंगे तो इस गाड़ी में आपको एक क्रोम साइड मिरर्स विद टर्न इंडिकेटर्स एंड पडल लैम्प के साथ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो गाइज, जब आप लोग इस गाड़ी के डोर हैंडल्स की बात करेंगे तो इस गाड़ी में आपको क्रोम डोर हैंडल्स देखने को मिल जाता है। एंड व्हेन यू सी दिस पार्ट यहाँ पे आपको एक एंडेवर की बैजिंग देखने को मिल जाती है नियर द बोनेट। एंड अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर पर, देखते हैं कि इंटीरियर में कितनी ज़्यादा स्पेस ऑफर किया है फोर्ड ने अपने एंडेवर BS6 पे। तो सबसे पहले जब आप लोग इसके फ्रंट डोर के एलिमेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली आपको चारों पावर विंडोज के कंट्रोल देखने को मिल जाता है।
तो जब आप थोड़ा सा नीचे की साइड को देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली आपको बॉटल होल्डर देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप 1-1 लीटर की बॉटल आराम से बैठ के ले जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द सीट्स ऑफ दिस कार, तो इस गाड़ी में आपको प्योरली बेज कलर का सीट यूज़ किया गया है। साथ में जब आप लोग इस गाड़ी के सीट्स अपहोल्स्ट्री की बात करोगे तो इस गाड़ी में आपको प्योरली लेदर अपहोल्स्ट्री देखने को मिल जाता है। साथ में जब आप लोग इस गाड़ी के सीटिंग एडजस्टमेंट की बात करोगे तो इस गाड़ी में आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है और ये सीट 8 वे एडजस्टेबल है। और साथ में मज़ेदार बात ये है कि इस गाड़ी में आपको जो को पैसेंजर सीट देखने को मिलता है उसमें भी आपको इलेक्ट्रॉनिक 8 वे एडजस्टेबल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो बटन मिलता है इससे आप अपना बूट ओपन कर सकते हो। साथ में राइट साइड पे आपको हेडलाइट का फुल कंट्रोल देखने को मिलता है। हेडलाइट के कंट्रोल के लेफ्ट साइड पे आपको जो बटन्स मिलता है उससे आप अपना फ्रंट एंड रियर फॉग लैम्प चालू कर सकते हो। और राइट साइड पे आपको जो कंट्रोल मिलता है उससे आप अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के इंटेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। और उसके थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे आपको बेसिकली आपके ORVMs का कंट्रोल दिया हुआ है। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक इनसाइड डोर हैंडल देखने को मिलता है जो बेसिकली मेटालिक फिनिश में दिया हुआ है। और साथ में उसके लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे इस गाड़ी का डोर लॉक एंड अनलॉक करने का बटन भी देखने को मिल जाता है। सो गाइस, जब आप लोग इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे तो इस गाड़ी में आपको एक लेदर ब्लैक कलर का स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है विद स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के साथ। एंड साथ में जब आप लोग इस गाड़ी के स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करोगे तो इस गाड़ी में आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है। एंड लेफ्ट साइड में बेसिकली आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है और राइट साइड में बेसिकली आपके ऑडियो कंट्रोल्स देखने को मिल जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ दिस कार। तो जब आप लोग इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखोगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब कि इसको एक सेंटर पे एक एनालॉग स्पीडोमीटर देखने को मिलता है और उसके दोनों साइड पे आपको 2 स्क्रीन देखने को मिलता है और दोनों स्क्रीन आपको बेसिकली ड्राइवर इन्फॉर्मेशन, आपके RPM, गियर शिफ्ट के एक्सेट्रा जैसे इन्फॉर्मेशन शो कराएगा। तो इस गाड़ी के अगर आप इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करोगे तो इस गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम अपडेट किया है टू द सिंस 3.0। एंड अगर आप इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम के स्क्रीन इंच की बात करेंगे तो इसको एक 8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम देखने को मिल जाता है विच विल सपोर्ट एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ नेविगेशन जैसे फीचर। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एयर कंडीशनर सिस्टम ऑफ दिस कार। तो जब आप लोग इस गाड़ी की एयर कंडीशनर सिस्टम को देखोगे तो इस गाड़ी में आपको एक डुअल जोन इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और जब आप लोग इस गाड़ी के गियर बॉक्स की बात करेंगे तो इस गाड़ी में आपको एक 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है और गियर बॉक्स के राइट साइड पे आपको जो डायल मिलता है ये बेसिकली आपके ऑफ रोड कंट्रोल्स है। एंड डायल्स के थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ बटन देखने को मिलता है, ये भी आपके कुछ बेसिकली ट्रैक्शन कंट्रोल, सेल्फ पार्क एक्सेट्रा जैसे कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो जब आप लोग इस गाड़ी के इस पार्ट को देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली आपको हैंड ब्रेक देखने को मिलता है। उसके बगल पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स देखने को मिलता है। जब आप लोग इस गाड़ी को लेकर लॉन्ग ट्रिप्स पे जाओगे तो आप अपने साथ इजीली जूस या कॉफ़ी कैरी कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको फ्रंट आर्मरेस्ट देखने को मिलता है विद सम स्टोरेज स्पेस। आर्मरेस्ट को खोलेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज स्पेस देखने को मिलता है जहाँ पे बेसिकली आप कॉइन्स या दूसरा कुछ सामान रख सकते हो। एंड जब आप लोग इस गाड़ी के ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो इस गाड़ी में आपको एक इल्यूमिनेटेड साथ में आपको लॉकेबल ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। साथ में ग्लव बॉक्स के स्पेस की बात करोगे तो इसमें एक अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है, आपको कोई भी इश्यू नहीं होगी इस ग्लव बॉक्स के स्टोरेज को लेके। आप अपने साथ इजीली अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स ले जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो जब आप लोग इस गाड़ी के डैशबोर्ड की बात करोगे तो इस गाड़ी का डैशबोर्ड बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। साथ में इस गाड़ी में आपको एक सॉफ्ट IP डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। सो बेसिकली जब आप लोग इस गाड़ी के ओवरऑल टच एंड फील मटेरियल्स की बात करोगे डैशबोर्ड के तो बहुत ही बढ़िया दिखता है। साथ में यहाँ पे कुछ जगहों पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश भी मिल जाता है। एंड अब हम आ गए सेकेंड रो पे और सेकेंड रो की सीट्स की बात करेंगे तो इसको भी एक बेज कलर का सीट देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पे भी आपको लेदर अपहोल्स्ट्री यूज़ किया गया है और साथ में सीट का जो कंफर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, मतलब कि आपको लॉन्ग ट्रिप्स पे आसानी से थकावट नहीं आएगी। तो जब आप लोग इस गाड़ी के नी रूम की बात करेंगे तो इस गाड़ी में आपको सेकंड रो पे एम्पल नी रूम तो नहीं मिलता, लेकिन आपको सफिशिएंट नी रूम देखने को मिल जाता है। और मेरी हाइट ऑलमोस्ट 5'7" है और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है फॉर श्योर। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे बेसिकली ऑफ द सेकंड रो तो यहाँ पे आपको कुछ AC कंट्रोल्स देखने को मिल जाता है और इसका जो AC वेंट्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सीलिंग पे। एंड साथ में उसके साइड पे आपको एक रीडिंग लैम्प भी देखने को मिल जाता है।
तो व्हेन यू टॉक अबाउट द सनरूफ ऑफ दिस कार, तो जब आप लोग इस गाड़ी के सनरूफ की बात करेंगे तो इस गाड़ी में आपको एक पैनोरामिक सनरूफ विद मूनरूफ के साथ देखने को मिल जाता है। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो सेकंड रो सीट आपको 60-40 स्प्लिट होती है। एंड अब चलते हैं थर्ड रो पे, और थर्ड रो पे जाके देखते हैं कि वहाँ पे आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर किया है। तो बात करेंगे इसके थर्ड रो सीट्स की, तो थर्ड रो के सीट्स भी आपको बेज कलर में देखने को मिल जाता है, साथ में आपको यहाँ पे लेदर अपहोल्स्ट्री भी देखने को मिलता है। और थर्ड रो में आपको 2 हेडरेस्ट देखने को मिलता है, और जो सेकंड रो है वहाँ पे आपको तीनों हेडरेस्ट देखने को मिलता है, साथ में आपको मिडिल पे आर्म रेस्ट भी देखने को मिल जाता है। एंड एट द सेम टाइम थर्ड रो की कंफर्टनेस की बात करेंगे तो थर्ड रो के सीट्स भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड बेसिकली जब आप यहाँ पे देखेंगे ऑफ द थर्ड रो, तो यहाँ पे आपको एक कप होल्डर देखने को मिल जाता है। साथ में जब आप लोग इस गाड़ी के सीलिंग पे देखेंगे ऑफ द थर्ड रो, तो यहाँ पे भी आपको 2 AC वेंट्स देखने को मिल जाता है, और उसके बगल पे आपको एक LED डोम लैम्प भी देखने को मिल जाएगा। सो गाइज, अब चलते हैं इस गाड़ी के बूट पे, और जब आप लोग इस गाड़ी का बूट ओपन करेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इस गाड़ी में आपको एक इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट देखने को मिल जाता है। अब बात करेंगे इस गाड़ी के बूट स्पेस की, और बूट स्पेस की तरफ जब आप देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि इसका बूट स्पेस ठीक है, डिसेंट है, बहुत ज़्यादा इसको बूट में स्पेस नहीं मिलता है, लेकिन एक सूटकेस मीडियम साइज़ का तो आराम से बैठ जाएगा फॉर श्योर। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 बटन्स मिलता है, जिस बटन को प्रेस करके आप अपने इस थर्ड रो सीट्स को पूरा फ्लैट फोल्ड कर सकते हो। अब ये सीट जो है ये 50-50 स्प्लिट होती है, एंड अगर आप नंबर ऑफ पर्सन बहुत कम हो और आपके साथ ज़्यादा लगेज हो तो आप अपने इस सीट को पूरा फ्लैट फोल्ड करके आप अपने बूट स्पेस को इंक्रीज कर सकते हो। तो जब आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक 12V का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको एक बटन देखने को मिलता है, जिसे अगर आप प्रेस करेंगे तो आपके इस गाड़ी का जो इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया, क्योंकि अंधेरा हो चुका है, इसलिए आई एम सॉरी कि मैं आपको एलिमेंट्स उतना क्लियरली नहीं दिखा पाया, लेकिन मैंने कोशिश किया जितना हो सके इस गाड़ी को कवर अप किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, कमेंट कीजिए कि आपको ये गाड़ी कैसा लगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। सो आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।